पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था जहां जिंदगी सादा थी मगर मुश्किलात बहुत थीं। इसी गांव में रहता था एक नौजवान चरवाहा जिसका नाम था हमजा। हमजा के पास ना कोई बड़ी जमीन थी ना ही दौलत, बस चंद बकरियां थीं और एक छोटा सा कच्चा घर। उसके वालिद का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और अब वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले हमजा अपनी बकरियों को लेकर पहाड़ों की तरफ निकल जाता। ठंडी हवा, खामोश फजा और दूर दूर तक फैले सब्ज मैदान, यही उसकी दुनिया थी। मगर इस खामोशी में भी एक खौफ छुपा होता था, जंगल का खौफ, क्योंकि इन्हीं पहाड़ों के पार एक घुना जंगल था जहां एक खतरनाक भेड़िया रहता था। गांव के लोग अक्सर कहते थे, इस जंगल में मत जाना, वहां मौत छुपी है। मगर हमजा के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे अपनी बकरियों को चुराना था, अपनी मां के लिए रोजी कमानी थी। एक दिन जब सूरज आसमान पर चमक रहा था और हवा हल्की हल्की चल रही थी, हमजा अपनी बकरियों के साथ एक नए रास्ते पर निकल गया। यह रास्ता थोड़ा खतरनाक था मगर वहां घास ज्यादा थी। आज इधर ही चलते हैं, उसने खुद से कहा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, जंगल करीब आता गया और फजा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। परिंदों की आवाजें भी कम हो गईं। हमजा को कुछ अजीब महसूस हुआ मगर वो रुक नहीं सकता था। अचानक उसने झाड़ियों में कुछ हरकत देखी। वो चूक गया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। चंद लम्हे गुजरे, फिर अचानक एक भेड़िया झाड़ियों से बाहर निकला। उसकी आंखें तेज थीं, जिस्म कमजोर मगर खतरनाक। हमजा के हाथ कांपने लगे। उसने फौरन अपनी लाठी मजबूती से पकड़ ली। बकरियां भी घबराकर एक जगह जमा हो गईं। फजा में खौफ भर गया मगर फिर कुछ अजीब हुआ। वो भेड़िया हमला नहीं कर रहा था, वो बस खड़ा था और हमजा को देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था बल्कि दर्द था। हमजा ने गौर से देखा तो उसे पता चला कि भेड़िए के पांव में एक बड़ा कांटा घुसा हुआ था और वहां से खून बह रहा था। वो भेड़िया लंगड़ा रहा था। अब हमजा के दिल में एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई। ये खतरनाक है, अगर करीब गया तो हमला कर सकता है, मगर दूसरी तरफ ये जख्मी है और तकलीफ में है। चंद लम्हों तक वो वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता भेड़िए के करीब जाने लगा। बकरियां पीछे हट गईं, हवा भी जैसे रुक गई। हर कदम के साथ खतरा बढ़ रहा था मगर हमजा रुक नहीं रहा था। वो भेड़िया अब भी खामोश खड़ा था, जैसे वो समझ रहा हो कि ये लड़का उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमजा उसके करीब पहुंचा। उसने अपनी लाठी जमीन पर रख दी ताकि भेड़िया डर न जाए। फिर वो आहिस्ता से झुका और भेड़िए के जख्मी पांव को देखने लगा। भेड़िया हल्का सा कराहा मगर पीछे नहीं हटा। ये लम्हा बहुत नाजुक था। एक गलत हरकत और सब खत्म हो सकता था। मगर हमजा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आहिस्ता से कांटा पकड़ा और एक ही झटके में निकाल दिया। भेड़िया जोर से चीखा और चंद कदम पीछे हट गया। हमजा का दिल रुक सा गया मगर फिर चंद लम्हों बाद वो भेड़िया दोबारा उसके करीब आया और उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी, जैसे वो शुक्रगुजार हो। हमजा ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और भेड़िए के जख्म पर बांध दिया। हवा में अब खौफ कम हो चुका था और एक नया एहसास पैदा हो रहा था, एतमाद का एहसास। वो दिन हमजा की जिंदगी बदलने वाला था। जब वो शाम को वापस गांव आया तो उसके चेहरे पर थकन के साथ एक सुकून भी था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो जानता था कि लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। मगर उसके दिल में एक राज था, एक अजीब सा ताल्लुक, एक इंसान और एक भेड़िया। वो रात जब वो अपने घर के बाहर बैठा आसमान को देख रहा था तो उसे लगा कि दूर कहीं जंगल की तरफ से कोई उसे देख रहा है। और फिर एक हल्की सी आवाज आई, भेड़िए की। मगर उस आवाज में खौफ नहीं था बल्कि एक अजीब सी अपनायत थी। हमजा मुस्कुरा दिया। शायद ये दोस्ती की शुरुआत थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें पहाड़ों पर पड़ी, हमजा हमेशा की तरह अपनी बकरियों को लेकर निकला। मगर आज कुछ मुख्तलिफ था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी और साथ ही एक अनजानी सी उम्मीद भी। वो बार बार उसी जगह की तरफ देख रहा था
जहां कल उसकी मुलाकात उस भेड़िए से हुई थी। क्या वो दोबारा आएगा? उसने खुद से सवाल किया। रास्ता वैसा ही था, हुआ वैसी ही थी, मगर आज हर चीज ज्यादा खामोश लग रही थी। जब वो उसी मकाम पर पहुंचा तो उसने आहिस्ता आहिस्ता इधर देखा। चंद लम्हे गुजरे, फिर अचानक झाड़ियों में हल्की सी हरकत हुई। हमजा का दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर इस बार वो डरा नहीं। वो जानता था ये कौन है। और फिर वही भेड़िया सामने आया, मगर आज वो पहले जैसा कमजोर नहीं लग रहा था। उसकी चाल में थोड़ी मजबूती थी और आंखों में वही नरमी। वो आहिस्ता आहिस्ता हमजा के करीब आया और चंद कदम दूर रुक गया। हमजा ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। तुम ठीक हो गए हो? उसने आहिस्ता से कहा। भेड़िया कुछ नहीं बोला, मगर उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। वो चंद लम्हों तक एक दूसरे को देखते रहे। ये खामोशी अल्फाज से ज्यादा मजबूत थी। आज हमजा ने बकरियों को थोड़ा आजाद छोड़ दिया, मगर उसकी नजर बार बार भेड़िए पर जा रही थी। कुछ देर बाद एक बकरी थोड़ा दूर चली गई। हमजा अभी उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि अचानक भेड़िया तेजी से उस बकरी की तरफ भागा। हमजा का दिल थक से रह गया। नहीं, वो चीखा, मगर अगले ही लम्हे जो हुआ वो उसके तसव्वुर से बाहर था। भेड़िया उस बकरी के पास पहुंचा, मगर उसने हमला नहीं किया, बल्कि उसे आहिस्ता से वापस रीवड़ की तरफ ले आया। हमजा हैरान रह गया। ये वही भेड़िया था जिसे सब खौफनाक कहते थे, मगर आज वो एक मुहाफिज बन चुका था। हमजा के दिल में अब खौफ की जगह एतमाद ने ले ली थी। उस दिन के बाद ये एक मामूल बन गया। हर रोज वो भेड़िया दूर से आता और खामोशी से हमजा के साथ रहता। कभी वो रीवड़ के इर्द गिर्द चक्कर लगाता, कभी दूर बैठकर पहरा देता, और अगर कोई बकरी दूर निकल जाती तो उसे वापस ले आता। गांव वालों को कुछ अजीब महसूस होने लगा। तुम्हारी बकरियां पहले से ज्यादा महफूज क्यों हैं? एक दिन एक बूढ़े ने पूछा। हमजा मुस्कुरा दिया। बस किस्मत अच्छी हो गई है, उसने सादा सा जवाब दिया। मगर सच कुछ और था। वो एक राज था जो सिर्फ हमजा और उस भेड़िए के दरमियान था। एक शाम जब आसमान सुर्ख हो रहा था और सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था, हमजा एक पत्थर पर बैठा हुआ था। भेड़िया उसके करीब आकर बैठ गया। यह पहला मौका था जब वो इतना करीब आया था। हमजा ने आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। दिल में हल्का सा डर अभी भी था, मगर एतमाद उससे ज्यादा मजबूत था। भेड़िया कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता से उसने अपना सर झुका दिया। हमजा ने उसके सर पर हाथ रखा। ये लम्हा एक अनोखे रिश्ते की मुहर था। एक इंसान और एक जंगली जानवर, मगर दोनों के दरमियान एक ऐसी डोर बन चुकी थी जो लफ्जों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। मगर हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और वो मोड़ अब करीब था। एक रात गांव में अचानक शोर मच गया। भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। लोग हाथों में मशालें लेकर बाहर निकल आए। बकरियां उधर उधर भागने लगी। खौफ हर तरफ फैल गया। हमजा भी बाहर निकला। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या ये वही भेड़िया है? वो फौरन जंगल की तरफ भागा जहां से आवाजें आ रही थी। जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा चंद लोग एक भेड़िए को घेरे हुए थे और उस पर पत्थर फेंक रहे थे। भेड़िया जख्मी था और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। हमजा चीखा, रुक जाओ, इसे मत मारो, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। एक आदमी बोला, यह खतरनाक है, आज नहीं मारा तो कल हमारे बच्चों को मार देगा। हमजा का दिल टूटने लगा। वो जानता था ये वही भेड़िया है, उसका दोस्त, उसका मुहाफिज। वो लोगों के सामने खड़ा हो गया। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसने जोर से कहा। लोग हैरान रह गए। तुम पागल हो गए हो क्या? ये भेड़िया है, किसी ने कहा। हमजा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मेरी बकरियों को बचाया है, मेरी मदद की है। मगर लोगों के दिल में खौफ था, और खौफ अक्सर सच को देखने नहीं देता। भेड़िया अब कमजोर हो चुका था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। वो हमजा की तरफ देख रहा था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, जैसे वो उस पर यकीन कर रहा हो। ये लम्हा फैसले का लम्हा था। एक तरफ गांव वाले थे, दूसरी तरफ एक बेजबान जानवर, और दरमियान में हमजा खड़ा था। उसे फैसला करना था, क्या वो लोगों के साथ खड़ा होगा या अपने उस दोस्त के साथ जिसने कभी उसे धोखा नहीं दिया। वो लम्हा जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। हमजा एक तरफ खड़ा था
और उसके सामने गांव वाले। उनके हाथों में पत्थर थे, आंखों में खौफ और गुस्सा, और जमीन पर वो जख्मी भेड़िया जो अब कमजोर हो चुका था, मगर फिर भी उसकी नजर सिर्फ हमजा पर थी, जैसे वो कह रहा हो, मुझे तुम पर यकीन है। हमजा के दिल में तूफान चल रहा था। अगर मैंने उसका साथ दिया तो गांव वाले मेरे खिलाफ हो जाएंगे, और अगर मैंने कुछ ना किया तो ये मर जाएगा। चंद लम्हों की खामोशी, मगर ये खामोशी फैसला कुन थी। अचानक हमजा आगे बढ़ा और भेड़िए के सामने खड़ा हो गया। कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा, उसकी आवाज गूंजी। लोग हैरान रह गए। हट जाओ हमजा, ये पागलपन है, एक आदमी चीखा। मगर हमजा अपनी जगह से नहीं हटा। ये मेरा दोस्त है, उसने आहिस्ता मगर मजबूत आवाज में कहा। ये अल्फाज लोगों के लिए नाकाबिले यकीन थे। दोस्त? एक भेड़िया? लोग हंसने लगे, मगर हमजा के चेहरे पर संजीदगी थी। उसने मेरी बकरियों को बचाया है, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। एक बूढ़ा आदमी आगे आया। बेटा, हम तुम्हारी बात समझते हैं, मगर ये जंगली जानवर है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हमजा ने गहरी सांस ली। अगर आप लोग उसे मार देंगे तो आप एक ऐसे जानवर को मारेंगे जो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा है। चंद लोग रुक गए, मगर सब नहीं। एक नौजवान ने गुस्से में पत्थर उठाया। मैं इस खतरे को खत्म कर दूंगा। जैसे ही उसने पत्थर फेंकने के लिए हाथ उठाया, अचानक भेड़िया जोर से गिरा और तेजी से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब खौफ नहीं था, बल्कि एक हिफाजत का जज्बा था। वो हमजा के सामने आ गया, जैसे वो उसे बचाना चाहता हो। ये मंजर देखकर सब पीछे हट गए। देखा, ये हमला करेगा, किसी ने कहा। मगर अगले ही लम्हे कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको खामोश कर दिया। भेड़िया हमजा के सामने बैठ गया, अपना सर झुका दिया, जैसे वो खुद को उसके हवाले कर रहा हो। ये एक ऐसा लम्हा था जो अल्फाज से बयान नहीं हो सकता। एक जंगली जानवर अपनी जान एक इंसान के हवाले कर रहा था, और वो इंसान उसके लिए पूरी दुनिया के सामने खड़ा था। लोग एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर हैरत थी, शक था, मगर साथ ही कुछ बदल रहा था। एक बूढ़ी औरत आहिस्ता से बोली, ये वाकई उसे नहीं नुकसान पहुंचा रहा। चंद लोगों ने अपने पत्थर नीचे रख दिए, मगर सबके दिल नहीं बदले थे। हम उसे छोड़ नहीं सकते, एक सख्त आवाज आई। अगर आज ये बच गया तो कल किसी और पर हमला कर सकता है। हमजा ने भेड़िए की तरफ देखा। वो जख्मी था, कमजोर था, मगर उसकी आंखों में अब भी वही एतमाद था। हमजा ने फैसला कर लिया, अगर आप लोग उसे नहीं छोड़ेंगे तो मैं उसे यहां से ले जाऊंगा। सब चूक गए। कहां ले जाओगे? किसी ने पूछा। जंगल में, दूर, हमजा ने जवाब दिया, जहां ये किसी को नुकसान न पहुंचाए। चंद लम्हे खामोशी, फिर बूढ़े आदमी ने सर हिलाया। ठीक है, अगर तुम उसकी जिम्मेदारी लेते हो तो उसे ले जाओ। ये सुनकर हमजा के दिल को सुकून मिला, मगर इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। वो आहिस्ता से भेड़िए के पास गया, उसे सहारा दिया। भेड़िया मुश्किल से खड़ा हुआ और हमजा के साथ चलने लगा। गांव वाले रास्ता देते गए। हर कोई इस मंजर को हैरत से देख रहा था। एक चरवाहा और एक भेड़िया एक साथ अंधेरे जल की तरफ जा रहे थे। रात गहरी हो रही थी, चांद आसमान पर चमक रहा था और जंगल खामोश था। हमजा भेड़िए को एक महफूज जगह ले गया, जहां पानी भी था और घास भी। वो उसके पास बैठ गया। अब तुम महफूज हो, उसने आहिस्ता से कहा। भेड़िया खामोशी से उसे देखता रहा, फिर आहिस्ता से उसके हाथ को छुआ, जैसे वो अलविदा कह रहा हो। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। ये रिश्ता अब खत्म हो रहा था, या शायद एक नई शक्ल ले रहा था। भेड़िया आहिस्ता आहिस्ता जंगल की गहराई में चला गया और अंधेरे में गुम हो गया। हमजा काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, खामोश, तन्हा, मगर उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसने एक जान बचाई थी और एक दोस्ती निभाई थी। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वो सिर्फ वक्त के साथ और मजबूत हो जाते हैं। रात गुजर गई, मगर हमजा की आंखों में नींद नहीं आई। वो बार बार उसी लम्हे को याद कर रहा था जब भेड़िया अंधेरे में गुम हो गया था। क्या वो ठीक होगा? ये सवाल उसके दिल में बार बार आ रहा था। अगली सुबह वो पहले से ज्यादा खामोश था। उसने बकरियां जमा की और बगैर कुछ कहे पहाड़ों की तरफ निकल गया। रास्ता वही था, मगर आज सब कुछ बदल चुका था। वो जगह
जहां वो भेड़िया रोज आता था आज खाली थी। हवा चल रही थी मगर उसमें वो एहसास नहीं था। वो पत्थर जहां वो दोनों साथ बैठते थे आज तन्हा था। हमजा वहां बैठ गया काफी देर तक, खामोश, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, मगर कोई नहीं आया। दिन गुजरते गए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। हर रोज हमजा उसी जगह जाता और खाली हाथ वापस आता। गांव वाले अब उससे कम बात करते थे। कुछ लोग उसे अजीब नजरों से देखते, ये वही लड़का है जो भेड़िए से दोस्ती करता है। लोग सरगोशियां करते, मगर हमजा को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसके दिल में सिर्फ एक एहसास था, खालीपन। एक शाम जब आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा तेज हो रही थी, हमजा अपनी बकरियों के साथ वापस आ रहा था। अचानक दूर पहाड़ी रास्ते पर उसने कुछ लोगों को देखा। वो तेजी से भाग रहे थे और उनके पीछे कुछ खतरनाक साए। हमजा ने गौर से देखा तो उसका दिल धक से रह गया। वो जंगली कुत्तों का एक झंड था, बहुत तेज, बहुत खतरनाक, और वो सीधा गांव की तरफ आ रहे थे। हमजा फौरन समझ गया, अगर ये गांव पहुंच गए तो बहुत नुकसान होगा। उसने फौरन अपनी बकरियों को एक तरफ हाँका और खुद उन लोगों की तरफ भागा। उधर आओ, जल्दी! वो चीखा। लोग उसकी तरफ भागे, मगर जंगली कुत्ते तेजी से करीब आ रहे थे। हर तरफ खौफ फैल गया। हमजा ने इधर उधर देखा, कोई रास्ता नहीं था, ना ही कोई मदद, बस एक लम्हा और सब कुछ खत्म हो सकता था। अचानक जंगल की तरफ से एक जोरदार गर्राहट गूंजी, ऐसी आवाज जो हर चीज को रोक दे। जंगली कुत्ते रुक गए। हमजा का दिल धड़कने लगा। वो आवाज वो पहचान गया था। झाड़ियों के पीछे से एक साया निकला, फिर एक और फिर वो सामने आया। वो ही भेड़िया, मगर अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो मजबूत था, ताकतवर, और उसकी आंखों में एक अज़्म था। उसके पीछे 2 और भेड़िए खड़े थे, जैसे वो अब अकेला नहीं था। वो सीधा जंगली कुत्तों के सामने आ गया। एक लम्हे के लिए फजा रुक गई, फिर अचानक लड़ाई शुरू हो गई। गर्राहटें, दौड़, मिट्टी उड़ती हुई। ये एक खतरनाक मुकाबला था। हमजा बेबस खड़ा देख रहा था, मगर उसके दिल में यकीन था, ये वही भेड़िया है जो कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगा। कुछ लम्हों बाद जंगली कुत्ते पीछे हटने लगे, फिर एक एक करके भाग गए। खामोशी छा गई, खतरा टल चुका था। हमजा ने गहरी सांस ली और आहिस्ता आहिस्ता उस भेड़िए की तरफ बढ़ा। वो जख्मी तो था, मगर खड़ा था, मजबूत, जिंदा। हमजा की आंखों में आंसू आ गए। तुम वापस आ गए? उसने आहिस्ता से कहा। भेड़िया उसके करीब आया और आहिस्ता से उसके हाथ को छुआ। ये वही लम्हा था जैसे वक्त रुक गया हो, जैसे सब कुछ मुकम्मल हो गया हो। गांव वाले भी अब करीब आ गए थे। उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अब उनके चेहरों पर खौफ नहीं था, बल्कि हैरत और एहतराम था। एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा। हम गलत थे, उसने आहिस्ता से कहा। यह वाकई तुम्हारा दोस्त है। हमजा मुस्कुरा दिया, मगर उसकी नजर सिर्फ उस भेड़िए पर थी। वो जानता था ये रिश्ता लफ्जों से कहीं ज्यादा गहरा है। कुछ देर बाद वो भेड़िया पीछे हटा और जंगल की तरफ मुड़ गया, मगर उस बार वो रुका और आखिरी बार हमजा की तरफ देखा। उसकी आंखों में सुकून था, जैसे वो कह रहा हो अब सब ठीक है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जंगल में गुम हो गया, और उस बार हमजा ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वो जानता था कुछ रिश्ते कैद में नहीं रहते, वो आजाद होते हैं, मगर हमेशा दिल में रहते हैं। उस दिन के बाद गांव के लोग बदल गए। उन्होंने सीख लिया कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसी वो नजर आती है, और कभी कभी एक जंगली जानवर भी इंसान से ज्यादा वफादार होता है। हमजा अब भी हर रोज पहाड़ों पर जाता था, मगर अब वो अकेला नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं जंगल की गहराई में एक वफादार दोस्त हमेशा उस पर नजर रखे हुए था। नेकी कभी जाया नहीं जाती, कभी वो दुआ बनकर लौटती है, और कभी एक वफादार भेड़िए की सूरत में।